नमस्कार दोस्तों, मैं परमानंद कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। जहां भी होंगे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे। तो आज एक नया वीडियो लेके आए हैं डायरेक्शन का, है ना, दिशा निकालना, जो हर एक एग्जाम में आपको आता ही आता है। तो चलिए इसको हम लोग एक नया टेक्निक से हम लोग डायरेक्शन को बनाएंगे, जिसमें बहुत कम समय और लिखने की झंझट भी खत्म हो जाएगी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्शन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन के बारे में आप में से अधिकतर आदमी जानते होंगे कि डायरेक्शन क्या है भाई। तो इस तरह से डायरेक्शन होते हैं, नहीं, ये जो होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? साउथ बोलते हैं। और इसे हम लोग ईस्ट बोलते हैं, और इस दिशा को वेस्ट बोलते हैं। हिंदी में बोला जाए तो इसको उत्तर बोला जाता है, इसको दक्षिण बोला जाता है, इसे हम लोग पूर्व बोलते हैं, और इसे पश्चिम बोलते हैं। तो बोलिएगा हाँ सर इतना पता है नहीं। तो ये चार जो होते हैं ना, मुख्य दिशाएं होते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये चार जो दिशा होते हैं, ये क्या होते हैं? चार मुख्य दिशा होते हैं। इसके अलावा चार और दिशा होता है। वो चार दिशा कौन है भाई? वो चार दिशा ये होता है कि अगर कोई आदमी ऐसे चले, है ना, ये चले, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, मतलब उत्तर और पूरब बोलते हैं। इसी तरह से अगर इसकी बात किया जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ और ईस्ट बोलते हैं, मतलब दक्षिण और पूर्व बोलते हैं। अगर इस दिशा की बात किया जाए तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे साउथ और वेस्ट बोलेंगे, नहीं, दक्षिण और पश्चिम। अगर इस दिशा को अगर आप बोलते हैं तो इसको क्या बोलिएगा? इसको आप बोल दीजिएगा नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर और पश्चिम, नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, चार मुख्य दिशाएं होते हैं। कौन कौन भाई? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये चार जो होते हैं मुख्य होते हैं। इसके अलावा इधर जो आप देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, तो चार दिशाएं और होते हैं जो उप दिशा होते हैं। चार मुख्य दिशाएं और चार उप दिशाएं। चार मुख्य दिशाएं जो ये देख रहे हैं आप, इसको मुख्य दिशाएं बोलते हैं, और ये जो चार आप देख रहे हैं ये उप दिशाएं होते हैं, नहीं। तो चार और चार क्या हो गया? 8 हो गया। चलिए अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अब कोई लड़का को एक डाउट रह जाता है, थोड़ा सा इसमें डाउट रह जाता है। डाउट क्या रह जाता है कि सर नॉर्थ ईस्ट लिखे हैं, क्या इसको हम लोग ईस्ट नॉर्थ लिख सकते हैं? क्या इसे हम लोग पूरब व उत्तर लिख सकते हैं? तो नहीं भाई, इसको लिखने का अधिकार नहीं है, ईस्ट नॉर्थ नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो ये आपका पृथ्वी है, नहीं। इसको बोला जाता है नॉर्थ पोल, और इसको बोलते हैं साउथ पोल बोलते हैं, नहीं। ये बीच से दो भागों में बंटता है। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ पोल, और नीचे को बोलते हैं क्या? साउथ पोल, नहीं। ये उत्तरी ध्रुव है, और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव है, नहीं। तो दिशाएं दो ही होता था। जब मानव को विकास हुआ तो दिशा दो ही होता था। वो सीधे जानते थे ऊपर, और एक जानते थे नीचे। आकाश और पाताल जानते थे, नहीं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लेकिन अब जब इसका उत्पत्ति हुआ तो क्या कर दिए कि देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई आदमी अगर हम कहें कि ये जो आदमी है, मान लिया जाए एन कोई आदमी है, एस भी आपका कोई आदमी है, तो अगर हम आपको कहें कि एन जो है, एन जो है एस से किस दिशा में है, तो आप बोलिएगा सर एस से किस दिशा में है, मतलब नॉर्थ में है। अगर हम कहें जो एस है, एस जो है एन से किस दिशा में है, एस जो है एन से किस दिशा में है, तो आप बोलिएगा सर ये दक्षिण दिशा में है ना। अब क्या हुआ कि इसको नाम हम लोग क्या दे दिए? ईस्ट नाम दे दिए, और इसको नाम हम लोग वेस्ट दे दिए, नहीं। इसको पूर्व बोल दिए और इसको क्या बोल दिए? पश्चिम बोल दिए।
बोलिएगा हाँ सर। चलिए अब थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कहते हैं कि कोई आदमी यहां पर है, कोई आदमी यहां पर है, तो हम ये कहें कि ये केंद्र से, ये बीच से ये आदमी किस दिशा में है, तो ये आदमी किस दिशा में है भाई, तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा। तो आप ऐसे चल रहे हैं तो ना तो आप सीधे सीधे नॉर्थ में चल रहे हैं, ना ही सीधे सीधे आप ईस्ट में चल रहे हैं। कहां जा रहे हो भाई, तो थोड़ा सा आप नॉर्थ तक, नॉर्थ की तरफ झुके हुए हैं, थोड़ा सा ईस्ट की तरफ झुके हुए हैं, नहीं, यानी बीच वाले को हम लोग क्या बोल देंगे, नॉर्थ ईस्ट बोल देंगे। अब बोलिएगा ईस्ट नॉर्थ बोलने में क्या है, तो भाई ईस्ट नॉर्थ बोलने में कोई हर्जा नहीं है, कोई फांसी पर नहीं चढ़ा देगा, लेकिन पोल, ये जो पोल होते हैं उसके हिसाब से डायरेक्शन को बांटा जाता है। तो ये जो आपका डायरेक्शन आया है किधर से आया है, ऊपर से आया है, तो इसी को बोलते हैं नॉर्थ। तो पहले नॉर्थ पोल हो गया, इसके बाद ईस्ट हो गया, नहीं, तो इसलिए इसे नॉर्थ पोल बोलिए, इसको साउथ सॉरी नॉर्थ ईस्ट बोलिए, इसको साउथ ईस्ट बोलिए, इसको साउथ वेस्ट और इसको नॉर्थ वेस्ट। अब समझ में आ गया होगा, तो बोलिएगा हाँ सर। अब थोड़ा सा आगे का कहानी देखते हैं, मिटा रहे हैं, थोड़ा सा आगे का कहानी देखते हैं भाई। चलिए अब कहानी आपको मात्र इतना सा ही है कि कोई आदमी मान लिया जाए यहां था, कोई आदमी यहां था, ये बोला कि हम पूरे पृथ्वी को क्या करेंगे भाई, पूरे पृथ्वी को भ्रमण करेंगे, नहीं, ये आदमी जो भी था सतुआ आटा दाल जो भी था अपना झोला में भर लिया और बोला कि हम पूरे पृथ्वी का एक चक्कर लगाएंगे, नहीं। अब ध्यान दीजिए, चक्कर लगाने लगा, यहां से निकला तो ये थक गया, यहां पर आराम किया होगा, ये शहर है, फिर यहां से आदमी क्या किया, फिर यहां पर आराम किया, है ना, फिर यहां आराम किया, फिर यहां, शहर बाई शहर उसको दिखाई दिया, वो आराम किया, नहीं। तो आप जानते होंगे कि अगर इसको हम बोलते होंगे, आप लोग जानते होंगे क्या इसको बोलते हैं, सर्कल बोला जाता है, नहीं। तो ये बताइए, ये जो आपका वृत्त है ये पूरे जो होता है ये कितने डिग्री का होता है, तो बोलिएगा सर ये पूरा 360 डिग्री का होता है, नहीं। मतलब ये आदमी पूरा यहां से यहां जो गोला ये पूरे 360 डिग्री क्या कर दिया, पूरा कर लिया, नहीं। अब ये आराम कितने बार किया था, तो एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, इसी तरह से वो कितनी बार किया आराम भाई, 8 बार आराम किया, नहीं। तो इसको से कोई पूछ दिया कि बताओ यहां से यहां की दूरी कितना रही होगी, तो बोलिएगा कोई बात नहीं है, भाग दे देंगे, 8 चौक 32, ये 4 बचेगा 0, तो 8 बचे 40। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने के लिए कितना जाना पड़ता है, 45 डिग्री, यहां भी 45 डिग्री, यहां भी 45 डिग्री, यहां भी 45 डिग्री, यहां भी 45 डिग्री, और यहां भी आपका 45, यहां भी 45 डिग्री, यहां भी 45। तो बोलिएगा हाँ सर। तो ध्यान रखिए, एक दिशा से दूसरी दिशा, ध्यान दीजिएगा 8 ही दिशा होता है, 8 के अलावा कोई और दिशा नहीं होता है। और जब भी ये आपका दिशा पूछे जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, जब भी दिशा पूछे जाएंगे तो ये 45 डिग्री के एंगल में ही रहेगा, या तो 45 डिग्री रहेगा या फिर 45 डिग्री का कोई मल्टीपल रहेगा, नहीं। जैसे 45 हो या 90 हो या 135 हो, 80 हो, इस तरह से जो भी पूछे जाएंगे तो ये भी आपका क्या रहेगा, 45 डिग्री का ही रहेगा। ऐसा डायरेक्शन में क्वेश्चन नहीं संभव है कि 102 डिग्री, नहीं, जब भी होगा तो के डिग्री 45 डिग्री होगा या 45 का कोई मल्टीपल ही होगा, नहीं। चलिए तो ये समझ में आ गया होगा, यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक शहर से दूसरे, मतलब एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, 45 डिग्री, है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आएगा और अपने नानी के घर जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा, नहीं। तो चलिए हम कहते हैं कि ये देखिए, इस आदमी का मुख हम आपसे पूछें कि इस आदमी का मुख ये जो है इसका मुख कौन दिशा में है, तो आप बोलिएगा सर ये उत्तर दिशा में है। जैसे हम ऐसे खड़ी हैं तो ऐसे हम भी हैं, तो मेरा भी मुख किधर है, उत्तर दिशा में है।
बचपन में क्लास में परेड किए होंगे आप लोग। अब कोई बोलता है दाएं मुड़, तो ध्यान दीजिएगा ये मेरा दायां हाथ है, तो कहता है दाएं मुड़, मतलब मेरा मुंडी किधर आ जाएगा, देख लीजिए पूरब में आ जाएगा। तो मेरा मुंडी था उत्तर में, कहा दाएं मुड़, तो हम किधर आ गए भाई, पूरब में आ गए। अगर मेरा मुंह रहता उत्तर दिशा में, कोई कहता बाएं मुड़, तो बायां हाथ मेरा ये है, मुड़ जाते, इधर उड़ नहीं जाते, मुड़ जाते नहीं, तो हम किधर आ जाते, पश्चिम में आ जाते। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं भाई, इसका ये देखिए इसका मुख किधर है, तो बोलिएगा सर उत्तर दिशा में। अब हम बोले दायां मुड़िए, क्या करिए भाई, दायां मुड़िए। तो दायां अगर ये आदमी मुड़ा तो मुंह जो है किधर हो गया, इधर हो गया, पूरब में हो गया, मतलब इधर के मुंह हो गया ना भाई, ऐसे हो गया नहीं। तो आप ध्यान दीजिए, यहां बोर्ड पर देखिएगा, कलर चेंज करके थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए उत्तर दिशा में था, अब ये देखिए उत्तर दिशा में ऐसे हैं, बोले दायां मुड़, दायां मुड़ मतलब मुंडी किधर आ गया, पूर्व दिशा में। तो ये आदमी यहां से यहां आ गया नहीं, उत्तर दिशा में था पूर्व में आ गया, तो यहां से यहां आ गया, मतलब पूरे के डिग्री चल गया। तो बोलिएगा सर ये 45 और 45, ये के डिग्री चल गया, 90 डिग्री चल गया नहीं। तो चलिए यहां लिख देते हैं, दायां का मतलब कितना भाई, 90 डिग्री। अब देखिए कोई आदमी अगर पूर्व में है, ध्यान से देखिए, यहां कोई आदमी पूर्व में है, मतलब ऐसे हाथ है, इधर मुंह उसका है, कहते हैं दायां मुड़, दायां मुड़ मतलब इधर आ गया होगा, मतलब दक्षिण में। तो यहां से यहां आने के लिए ये कितना दूर चला, ये भी 90 डिग्री चला, यहां भी 90 डिग्री चला, देख रहे हैं। और इस तरह से चला, वो कोई आदमी इधर मुंडी में है, ये देखिए साउथ में है, जैसे हम साउथ में है, कहेंगे दायां मुड़, मतलब इधर मुड़ जाएंगे, तो मेरा मुंह किधर हो जाएगा, वेस्ट में आ जाएगा, मतलब यहाँ 90 डिग्री हम गए। फिर यहां से दायां मुड़ाइएगा, यहां पहुंच जाइएगा, यानी के डिग्री, 90 डिग्री। तो सर समझ में आया कि दायां का मतलब 90 डिग्री। लेकिन ये देखिए जितना भी आप टर्न लिए हैं, सब के सब क्या लिए हैं, सब के सब राइट लिए हैं। तो इस ये जो होता है, ये वाला दिशा बचपन में पढ़े होंगे, बचपन नहीं 8वां 9वां में पढ़े होंगे, इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो दायां का मतलब क्या हो गया भाई, क्लॉकवाइज है ना। अब के डिग्री 90 डिग्री। अब कोई आदमी कहे बायां, अब इसी को कोई आदमी क्या बोलेगा, बायां बोलेगा, तो बायां का मतलब क्या बोलेंगे, बोलेंगे भाई बायां का मतलब भी 90 डिग्री ही होगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा नहीं। तो बोलिएगा हाँ सर, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान रखिए, दायां का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और बायां का मतलब क्या भाई, 90 डिग्री वो भी एंटी क्लॉक। तो बस ये दो चीज अगर आप कॉपी रख ले हैं, तो ये दो चीज ही नोट करिए, दायां का मतलब 90 डिग्री लेंगे लेकिन क्लॉकवाइज में लेंगे, और बायां का मतलब 90 डिग्री ही लेंगे लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे नहीं। चलिए तब तक आप नोट करिए, तब तक आगे की कहानी देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम खड़ी हैं, ध्यान से देखिए, यहां पर हम खड़ी हैं, तो मेरा मुंडी तो ऐसे ही रहेगा, तो बोलिएगा हाँ सर। अब हम कहते हैं दायां मुड़ेंगे, दायां मुड़ेंगे, यहां से ध्यान से समझिएगा, यही गेम है। अगर ये समझ गए तो भाई कैलेंडर आपको ना ABCD नजर आने लगेगा। जैसे हम यहां पर खड़े हैं, अब कोई हमको कहा दाएं मुड़, दाएं मुड़ मतलब राइट लीजिए, तो राइट का मतलब हम इधर आएंगे, देखिए मेरा राइट हाथ है, मतलब हम इधर आएंगे। तो एक चीज और हो गया, राइट का मतलब क्या हो गया, आगे जाना। तो बोलिएगा हाँ सर। देखिए ये मेरा मुंडी है, दायां, दायां तो इधर चलेंगे, मतलब हम कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे। अगर यहीं से कोई आदमी कहता बाएं मुड़, तो देखिए बायां हाथ मेरा ये है, बाएं चलो मतलब हम इधर चलेंगे, कहता बाएं चलो मतलब हम इधर चलते, यानी लेफ्ट कहता तो हम कहाँ जाएंगे भाई, पीछे जाएंगे। तो बस ध्यान दीजिए, फिर से कर देते हैं, यहां हम खड़ी हैं, कह रहा है दाएं चलो, दाएं मतलब हम इधर जाएंगे, तो इधर जाएंगे मतलब किधर जाएंगे, आगे जाएंगे, इधर जाएंगे मतलब हम आगे जाएंगे। कहेगा कि बाएं चलिए, बाएं मतलब लेफ्ट, मतलब हम पीछे जाएंगे, तो बोलिएगा हाँ सर। तो बस ये चीज और ये चीज, दो चीज को ध्यान रखिएगा। आगे का मतलब राइट,
आगे का मतलब राइट है ना, राइट का मतलब आगे, लेफ्ट का मतलब पीछे, दाया का मतलब आगे और बाया का मतलब पीछे। तो बोलिएगा हाँ सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ना क्वेश्चन दिखाते हैं डायरेक्ट, ध्यान दीजिएगा। टाइप 1 का ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, आप हमें करने दीजिए। इसके बाद आप वीडियो रोक रख क्वेश्चन को बनाइएगा, ताकि आपको कितना सीख चुके हैं ये देखिएगा। नहीं, पहले एक बार हम आप लोग के मेथड से बना देते हैं, जिससे आप ग्राफ कहते हैं ना, ग्राफ पार पार के बनाते हैं, पहले उससे बना देते हैं, फिर आपका इसका एकदम शॉर्टकट बताएंगे। चलिए, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 25 मीटर चला। यहां ध्यान दीजिए, वो व्यक्ति का मान लिया जाए घर है, ये व्यक्ति का घर है, कहां चला? पूर्व दिशा में। पूर्व किधर बोला जाता है? तो बोलिएगा सर पूर्व से बोलते हैं, है ना। पूर्व दिशा में चला और कितना चला? 25 मीटर चला दीजिए। करा फिर वह बाएं मुड़ा, ध्यान से देखिए, फिर वह बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ा मतलब एंटी क्लॉक में गया होगा। ऐसे भी देखिए, एंटी क्लॉक अगर आपको नहीं समझ में तो ऐसे आए, आप ऐसे जा रहे थे, बायां मुड़िएगा मतलब ऊपर चल जाइएगा, ऊपर उठे चल जाइएगा और 20 मीटर चला। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये जो आपने ये जो लाइन खींचे हैं ये कितने का? 25 का। अब यहां से यहां आपको 20 खींचना है, तो इससे तो कुछ कम ही होगा। तो मान के चलते हैं कि वो आदमी यहां आ गया और इसकी दूरी कितना है? 20 मीटर। चलिए, करा फिर वह दाएं मुड़ा, फिर वह दाएं मुड़ा। दाएं का मतलब क्या? क्लॉक बाई, मतलब इधर गया होगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे हैं, दाया मुड़िएगा मतलब इधर चलिएगा। तो बोलिएगा हाँ सर। तो मुड़ा दिए दाया, और कितना चला? 25 मीटर। तो ध्यान दीजिए, ये 25 है और ये भी 25 है, तो इसके बराबर में ही ये ग्राफ होनी चाहिए। 25 मीटर यहां लिख दिए। चलिए, करा फिर वह दाएं मुड़ा, फिर वह दाएं मुड़ा। तो ऐसे जा रहे हैं, दाएं मुड़िएगा, दाएं मतलब नीचे आ जाएगा, क्लॉक बाई में दाया नीचे हो जाएगा। और कितना चला? सॉरी, 35 चला। तो अब 35 नीचे आपको चलाना है, दाएं में नहीं, क्लॉक बाई में। तो भाई ये 20 है, ये वाला जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं कितना है? 20 है। और ये जो आप लाइन खींचना है आपको 35 खींचना है, मतलब क्या होगा? इससे तो बड़ा ही होने वाला है। तो बोलिएगा हाँ सर। ये जो लाइन होगा ये आपका ना 20 है, ये खींचना आपको 35 है, मतलब ज्यादा ही होगा, 15 सेंटीमीटर। और लिख देते हैं कि ये जो लाइन है यहां से यहां तक दूरी कितना है भाई? 35 है। चलिए, करा अंत में वह दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ा, देख ध्यान दीजिए, ऐसे आदमी आ रहा है, दाया मुड़ेगा, इधर आ जाएगा। ऐसे दाया का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री क्लॉक वाइज। तो मुख किधर है भाई? इसका मुख किधर है? दक्षिण दिशा में। यहां से क्लॉक बाई लेगा, 90 डिग्री तक कहां आ जाएगा? पश्चिम दिशा में आ जाएगा, मतलब इधर चलने लगेगा। तो बोलिएगा हाँ सर। और कितना चला भाई? 70 मीटर चला। अब ध्यान दो भाई, 70 चलाना है, तो ये 25 है, और यहां से ध्यान दीजिए, ये भी आपका 25 है, तो 25 है, यहाँ 50, 70 चलाना है, मतलब आदमी को कुछ और आगे लेके चलना है। मान लेते हैं कि यहां पर क्या हो गया? 70 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी मेरा कितना हो गया भाई? 70 मीटर। अब क्या कर रहा भाई? तो बताएं, वह अब स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर और किस दिशा में है? स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से वो आदमी स्टार्ट किया था, तो बोलिएगा हाँ सर, और यहां खड़ी है। तो करा स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर और कौन दिशा में है? तो स्टार्ट आपका ये है, खड़ी आप यहां है, तो यहां से यहां आप कौन दिशा में है? ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये अंतिम है, तो कौन दिशा में है भाई? तो बोलिएगा सर, ये अच्छा से समझ में आ गया। ऊपर को नॉर्थ बोलते थे, नीचे साउथ बोलते थे, इसको ईस्ट और इसको वेस्ट बोलते थे, और बीच वाले को क्या बोल देंगे तब? तो बोल दीजिएगा इसको क्या भाई? दक्षिण और पश्चिम। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण और पश्चिम। तो इस दिशा को क्या बोलेंगे? अभी ग्राफ में सिखाए थे, इसको क्या बोल देंगे? दक्षिण और पश्चिम, है ना। तो बोलिएगा हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है।
दक्षिण पश्चिम, साउथ और वेस्ट। चलिए, लेकिन दूरी भी पूछ रहा है मेरे भाई, ये दूरी भी पूछ रहा है, तो दूरी के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूरी भी हम लोग निकाल लेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिए, अगर इसको यहां से यहां सटा दें तो ये आपका कितना था, ये आपका कितना था भाई, ये 20 था, और ये पूरे आपका कितना है, ये पूरे आपका 35 है। तो अगर यहां से यहां देखिएगा तो ये दोनों बराबर है, तो अगर ये 35 है तो ये भी 35 रहा होगा, मतलब ये 15 रहा होगा। तो बोलिएगा हाँ सर, मतलब ये वाला दूरी मेरा आ गया कितना, 15। अब अगर ये दूरी निकल जाए तो भैया काम बन जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, पूरा आपका कितना था, 70 था। 70 में यहां देखिए, ये अगर 25 है तो यहां से यहां कितना रहा होगा, ये भी 25 मीटर रहा होगा। तो ये 25 और ये कितना है भाई, 25 ये है, तो यहां से यहां आपका 25 मीटर, तो 25 से 25 50 आपका तो यही हो गया। और ये पूरा घर कितना है, 70, तो 70 में अगर 50 ये वाला यहां तक है तो ये वाला कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो बोलिएगा हाँ सर। तो बस ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, जो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमें 15 है, ये हमें मालूम है 15 है, ये मालूम है 20 है। हमें ये चाहिए हाइपोटेनस कर्ण चाहिए, तो कर्ण चाहिए तो हमें लंब और आधार मालूम है। तो एक आसान सा फॉर्मूला होता है कि कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना, का अंडर रूट, ये फार्मूला होता है। तो यहां रख देंगे 15। चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, यहां रख देंगे 15 और स्क्वायर, है ना, यहां रख देंगे कितना भाई 20, और 20 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। 15 का स्क्वायर होता है 225, 20 का स्क्वायर होता है 400 का अंडर रूट, तो 400 और 225 625 हो जाएगा। 625 मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, तो ये निकल गया आपका कितना, 25। तो बहुत मेहनत करना पड़ा भाई, ये ग्राफ वाला मेथड से ना बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा। तो आप ऐसे मत जाइए, आप इसको डायरेक्ट बनाने के लिए सीखिए। चलिए फिर से सिखाते हैं, ये सब चीज को हटा रहे हैं हम। चलिए ध्यान दीजिए, आपका आंसर आया था 3 नंबर 25, साउथ और वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी आपको बताए थे डायरेक्शन, है ना, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, आप कुछ मत करिए, एक छोटा सा काम कर लीजिए। छोटा सा काम क्या करना है भाई, हमें डायरेक्शन लिख देना है क्लॉकवाइज में। पहले कौन, एन, फिर ई, फिर आपका एस और फिर डब्ल्यू। इतना तो लिखने सबको आता होगा। क्लॉकवाइज में लिखे हैं, कैसे लिखे हैं भाई, एन के बाद ई के बाद आपका एस, एस के बाद डब्ल्यू। तो आप इतना खाली लिखिए, एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू, रट्टा मार दीजिए। कैलेंडर में कुछ सीखना है तो बस इतने सीखना है, एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का कहानी अब देखते हैं क्या कह रहा है भाई, ध्यान से समझिएगा। करा एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 25 मीटर चला, कितना चला भाई, 25 मीटर चला, लेकिन कहां चला, पूर्व दिशा, पूर्व मतलब ईस्ट में चला, कितना चला 25 मीटर। तो यहां पर आप 25 चला दीजिए। चलिए नहीं समझ में आया होगा, फिर से करा एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 25 मीटर चला, 25 मीटर चला मेरे भाई, लेकिन कौन दिशा में, पूर्व में चला। तब ये ईस्ट का मतलब पूर्व होता है, तब इसके पूर्व के नीचे 25 हम लोग लिख लिए। चलिए आगे कह रहा है, फिर वह बाएं मुड़ा। तो अभी आपको सिखा रहे थे बाएं का मतलब पीछे होता है, बाएं का मतलब क्या होता है, पीछे होता है। तो यहां से बाएं मुड़ा मतलब कहां आ गया होगा, पीछे नॉर्थ में आ गया होगा। और कितना चला, 20 मीटर चला। तो यहां पर कितना लिख दे भाई,
तो बोलिएगा सर 20 लिख दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? पहले पूर्व दिशा में 25 चला, पूर्व के नीचे 25 लिख दिए, फिर करा बाएं मुड़ा। बाएं का मतलब पीछे, अभी समझा रहे थे। ऐसे खड़ी है, कहेगा बाएं, बाएं मतलब किधर भाई? इधर। तो बाएं का मतलब पीछे, मतलब आदमी नॉर्थ में आ गया और कितना चला? 20 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा, बोल रहा है कि फिर वह यहां से दाएं मुड़ा, यहां से दाएं मुड़ा। दाएं का मतलब आगे, तो दाएं का मतलब आगे, मतलब फिर वो ईस्ट पर आ गया होगा। और कितना चला? 25 मीटर। तो चलिए 25 मीटर और चला दिए। फिर वह पुनः दाएं मुड़ा, फिर यहां से दाएं मुड़ा। दाएं का मतलब आगे, तो आगे का मतलब कहां? साउथ में आ गया। और कितना चला? 35 मीटर चला। चलिए साउथ में कितना चला भाई? 35 चला। चलिए आगे। और क्या करा? और अंत में वह दाएं मुड़कर, फिर यहां से दाएं मुड़ा। दाएं का मतलब आगे, तो दाएं का मतलब आगे, मतलब वेस्ट पर आ गया। और कितना चला? 70 मीटर चला। चला तो बताएं वह अब स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर और किस दिशा में। अगर ये चीज आपको समझ में आया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। ये चीज सबको समझ में आया? मन में कुछ डाउट रह गए होंगे, एक बार फिर से इसको कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर आ गया है, अब दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। चलिए एक बार फिर से करते हैं। चलिए जो डायरेक्शन पहली बार पढ़ रहे हैं उसको एक बार फिर से करते हैं भाई। करा एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 25 मीटर चला। पूर्व का मतलब ईस्ट, ईस्ट में कितना चला? 25। तो चल रहा है तो चला दो। पूर्व में 25 चला तो पूर्व में 25 चला दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वह बाएं मुड़ा। बाएं का मतलब पीछे, पीछे यानी कहां आ गया होगा? नॉर्थ पर। और कितना चला? 20 मीटर। कितना चला भाई? 20 मीटर चला। नहीं, अब यहां से आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर अगर यहां से बायां मुड़ेगा तब क्या होगा? तो भाई बायां मुड़ेगा मतलब पीछे आएगा, तो इसके पीछे में कहां आ जाएगा? वेस्ट पर आ जाएगा। अगर कोई आदमी वेस्ट पर रहेगा, दायां मुड़ेगा, दायां का मतलब आगे, तो यहां से आगे मारेगा कहां आ जाएगा? नॉर्थ पर आ जाएगा। चलिए करा, फिर वह दाएं मुड़ा। फिर वह क्या किया? दाएं मुड़ा। तो यहां से दाएं मुड़ा मतलब फिर ईस्ट पर आ गया। और कितना चला? 25 मीटर। चलिए 25 चला दिए। फिर वह पुनः दाएं मुड़ा, फिर यहां से दाएं मुड़ा। दाएं का मतलब आगे, तो साउथ पर चल गया होगा। कितना चला? 35 मीटर चला। फिर करा अंत में वह दाएं मुड़कर 70 मीटर चला। फिर यहां से दाएं लिया, दाएं का मतलब आगे, और 70 मीटर चला। कहानी खत्म भैया, कहानी इसका खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं है। थोड़ा सा और समझिए। अगर हम यहां खड़ी हैं, ध्यान दीजिए, यहां खड़ी है, हम 2 कदम आगे चले, तो 2 कदम आगे चले तो 1 कदम, और ये 2 कदम, यानी यहां पहुंच गए। तो बोलिएगा हाँ सर। एक बार फिर से कहानी कहते हैं। कोई आदमी यहां खड़ी है, 2 कदम आगे चला तो 1 कदम, 1 कदम, 2 कदम आदमी यहां पर आ गया। अब यहीं से कहें कि यहीं से 2 कदम पीछे ले लो, तो 2 कदम पीछे ले लेंगे, मतलब यहां, और फिर यहां आदमी फिर वहीं पर आके खड़ी हो जाएगा जहां स्टार्ट था। नहीं, यानी हम कहना ये चाह रहे हैं मेरे भाई, हम कहना ये चाह रहे हैं कि कोई दो कदम कोई आदमी ईस्ट में जाता है, और फिर ईस्ट में जा करके फिर वो पीछे मुड़ जाता है, मतलब वो वेस्ट में जाएगा। और तो 2 कदम पीछे, 2 कदम आ गया, फिर 2 कदम पीछे, मतलब जो आदमी पहले वहां खड़ी था वहीं आ जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर। इसलिए चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ईस्ट और वेस्ट जो होते हैं ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। ईस्ट और वेस्ट जो होंगे आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। जिसी तरह से नॉर्थ और साउथ भी आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। काहे कि जितना आप आगे जा रहे हैं उतने आप पीछे आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जहां पहले थे वहीं आ गए। तो बस ये ध्यान रखना कि ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं।
तो कहिएगा हाँ सर अब समझ में आया। अब देखिए नॉर्थ आपका 20 है, साउथ आपका कितना है 35 है, तो जो बड़ा होगा उसी में से घटाते हैं, दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा, नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट का। क्यों? क्योंकि नॉर्थ साउथ आपस में कैंसिल होते हैं, नॉर्थ और साउथ आपस में कैंसिल और ईस्ट और वेस्ट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये देखिए नॉर्थ में 20 मीटर चला था, साउथ में 35 चला था, तो 35 में से 20 घटा दीजिएगा यानी 15 मीटर हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई 15 मीटर तो आया, समझ में आया गुरुजी, लेकिन ये 15 मीटर क्या आया, नॉर्थ आया कि साउथ आया? तो मेरे भाई ये ज्यादा रहेगा वही तो न बचेगा, जो ज्यादा है वही बचेगा। तो ज्यादा आपका साउथ है तो नाम रह जाएगा यहाँ किसका, साउथ का नाम रह जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर। इसी तरह से क्या हमें करना है, ईस्ट और वेस्ट को कैंसिल करना है। तो ईस्ट आपका कितना हो गया 25 है, 25 50, और वेस्ट में आपका है 70। तो अगर कैंसिल करिएगा तो 70 में से 50 घटा दीजिएगा यानी 20 बचेगा। 20 तो बचेगा लेकिन नाम किसका रहेगा? तो भाई ये देखिए किधर घटा दिए भाई, हाँ ईस्ट वेस्ट में आप देखिएगा बड़ा कौन है, वेस्ट है, तो नाम किसका बच जाएगा, वेस्ट का। तो अगर वो हमको कहता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, तो अगर दिशा में पूछता है तो दो दिशा निकल के हम लोग को आ गया है, साउथ वेस्ट। अगर दिशा पूछेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साउथ वेस्ट आंसर आ गया। अगर दूरी पूछता है, अगर वो दूरी पूछता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के दो कोण आ गए हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो आप समझ में आता होगा, आपको एक त्रिभुज है, इसका दो कोण आ गया है 15 और 20। तो ये 20 ये 15 मान लीजिए, यानी ये आपको कर्ण आपको निकालना है ना? तो बोलिएगा आप कोई दिक्कत नहीं है सर। 15 का स्क्वायर कर लेंगे 225, अब 20 का स्क्वायर कर लेंगे 400, दोनों के जोड़ा करके अंडर रूट कर देंगे तो कर्ण निकल जाएगा, मतलब 625 का वर्गमूल कितना 25। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आसान तरीका है, इससे आसान संभव नहीं है, शायद भविष्य में हो जाए लेकिन अभी नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से कर दें इसको। हमें लगता है आप वीडियो को रोक करके इसको देखिएगा, टाइम ज्यादा हो रहा है, एक क्वेश्चन और करें। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर हम डाल देंगे, और जो लड़के व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं वो तो ठीक है, नहीं तो इसका टेलीग्राम में इसका पीडीएफ डाल देंगे। तो आप यूट्यूब से जो क्या होता है डिस्क्रिप्शन शायद होते हैं, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए चलिए पहले आप कोशिश कर लीजिएगा, इसको रोक करके, वीडियो को रोक करके आप खुद से कोशिश करिएगा। हम बनाते हैं, नहीं बने तो फिर वीडियो को प्ले करिएगा। नहीं चलिए कह रहा है रवि अपने घर से स्कूल जाने के लिए उत्तर दिशा में 50 मीटर चलता है। पहला काम क्या करना है बहादुरों? सर पहला काम करना है NESW हमें लिखना है। NESW पहला काम हमें क्या करना है भाई? तो NESW हमें लिखना है। करा रवि अपने घर से स्कूल जाने के लिए उत्तर दिशा में 50 मीटर चलता है। उत्तर दिशा नॉर्थ में कितना चलता है भाई? 50 मीटर चला दी। करा फिर वह दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब आगे, दाएं का मतलब आगे है ना, ईस्ट पर आ गया और चला कितना 15 मीटर चला। तो बोलिएगा हाँ सर। फिर वह पुनः दाएं मुड़कर, फिर दाएं मुड़ा, यहां से दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब आगे, दाएं का मतलब आगे मतलब साउथ पर आ गया होगा, और साउथ में कितना चला? तो सर 30 मीटर चला। चलिए चला दी, आगे बढ़ते हैं। करा वह बाएं मुड़कर, यहां से बाएं लिया, बाएं लिया मतलब कहां आ गया होगा? पीछे आ गया होगा। तो बोलिएगा हाँ सर। देखिए करा वह बाएं मुड़कर, बाएं का मतलब पीछे, कितना चला 25 मीटर। तो चलिए 25 यहां चला दीजिए। फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है, यहां से बाएं मुड़ेगा, यहां से बाएं मुड़ेगा मतलब नॉर्थ पर आ जाएगा, और कितना चलता है 20 मीटर। तो चलिए 20 चला दी।
कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कर रहा है भाई, फिर करा और अंत में वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। ध्यान दीजिए, यहां से बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब पीछे, बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब पीछे, तो नॉर्थ से बाएं मुड़ा होगा मतलब कहाँ आ गया होगा, वेस्ट में। और वेस्ट में कितना चला, 40। बस कहानी ये क्या हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्या करना है, नॉर्थ साउथ को आपस में कैंसिल कर देना है और ईस्ट वेस्ट को भी आपस में क्या करना है, घटा देना है, अंतर निकाल देना है। नहीं, चलिए तो बढ़ते हैं। ये देखिएगा, ओहो, ये देखिए नॉर्थ और साउथ, ये आपका कितना है, तो 50 20 70 है, ये आपका कितना है, 30 है। तो भैया 70 है 30 है, घटा करके कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। लेकिन नाम किसका रहेगा, जो ज्यादा है। तो ज्यादा कौन है, नॉर्थ है, तो नॉर्थ आ गया। अब ईस्ट और वेस्ट आपस में कैंसिल होते हैं, तो 25 से 15 40 और ये भी 40, तो 40 40 घट करके क्या आ जाएगा, 0। तो अगर 0 आएगा मतलब किसी का नाम आने वाला नहीं है। तो बस यहां आपका आंसर आ चुका है, 40 मीटर नॉर्थ है। ऑप्शन नंबर 2, 40 मिनट क्या भाई, नॉर्थ। चलिए समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको होमवर्क दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आप ना मेरी कहा मानिए, वीडियो को रोक करके एक क्वेश्चन को बनाइए, फिर प्ले करिए और वीडियो को देखिए, है ना, बहुत मजा आएगा, एनर्जी आएगा, आपको पढ़ने का मन करेगा। और मेरे भाई, जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा तो हम कहां आप कहां, क्या कोचिंग है और क्या यूट्यूब है और क्या है, जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उस दिन दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। तो पहले कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, है ना, मन लगा के पढ़िए। जैसे हम क्वेश्चन निकालते हैं, क्वेश्चन हम आपको तरीके बता दिए, ऐसे ऐसे होगा, तो दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं तो वीडियो को रोक लीजिए और खुद से क्वेश्चन को बना के ट्राई करिए। काहे कि आप अगर बनाएंगे, थोड़ा सा माइनरी मिस्टेक होगा और फिर वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमसे गलती कहाँ हो रहा था। नहीं, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। राजू को तारा के घर जाना था, वो अपने घर से 1.5 किलोमीटर पूर्व चला। तो पहले क्या करना है, सबको पता है क्या करना है भाई, NESW लिख देना है, कहानी खत्म। कह रहा है राजू को तारा के घर जाना था, वह अपने घर से 1.5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला। कौन दिशा में चला, पूर्व में, मतलब ईस्ट में चला। कितना भाई, 1.5 किलोमीटर। चला दीजिए आगे। करा फिर दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब आगे, देखिए दाएं मुड़ा और 2.5 किलोमीटर चला, दाएं का मतलब आगे, साउथ पर चल गया होगा और कितना चला, 2.5 किलोमीटर चला। और फिर पूर्व में 1 किलो, यहां देखिए करा, और फिर पूर्व में 1 किलोमीटर चला। तो ये बोल ही रहा है कि पूर्व में 1 किलोमीटर चला, तो पूर्व में 1 किलोमीटर चला दीजिए। चलिए चला, फिर दक्षिण मुड़ गया। कहां मुड़ गया भाई, दक्षिण मुड़ गया। दक्षिण मुड़ गया मतलब कहां आ गया होगा, नॉर्थ में आ गया और कितना चला, 4 किलोमीटर। चलिए चला दिए 4 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं, यहां से दाएं मुड़ेगा कहां आ जाएगा, ईस्ट पर आ जाएगा और कितना चला, 2.5 किलोमीटर। यहां 2.5 किलोमीटर। नहीं, कहीं गड़बड़ तो नहीं पढ़ रहे हैं भाई, एक बार माफ करना, फिर से पढ़ देते हैं क्वेश्चन को, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। राजू के तारा के घर जाना था, अपने घर से 1.5 किलोमीटर पूर्व चला। पूर्व में चला कितना, 1.5 किलोमीटर। चलिए 1.5 किलोमीटर पूर्व में चला दिए, ईस्ट पूर्व है ना, पूर्व चला। फिर दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब आगे, मतलब साउथ में चल गया और कितना चला, 2.5 किलोमीटर। चला दी 2.5 किलोमीटर। नहीं, और फिर पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चला। पूर्व में चला कितना, 1 किलोमीटर चला। चलिए चला दी। चला फिर दक्षिण में मुड़ गया। दक्षिण, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण का मतलब होता है
साउथ होता है, नहीं माफ करिएगा। करा दक्षिण मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला, दक्षिण मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला, तो चलिए साउथ में कितना चला, 4 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब आगे, और कितना चला, 2.5 किलोमीटर, चला दीजिए 2.5 किलोमीटर। चलकर वह तारा के घर पहुंच गया। चलिए कहानी खत्म है, ये तारा के घर पहुंच गए हैं। अब चाय वो पिएंगे, है ना। चलिए ये देखिए नॉर्थ आपका 0 आ गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे करते हैं, नॉर्थ साउथ को आपस में कैंसिल कर लेते हैं। कैसे करेंगे भाई, नॉर्थ साउथ को आपस में कैंसिल करेंगे। नॉर्थ 0 है और साउथ में आपका 4 और 2, ये 6.5 हो जाएंगे। नहीं, ईस्ट और वेस्ट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ईस्ट है कितना, 1.5 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर ईस्ट है और वेस्ट भी 2.5 किलोमीटर है, तो ईस्ट और वेस्ट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा यहां देखिए, नॉर्थ 0 है, साउथ 6.5 है, तो 6.5 ही बचेगा, लेकिन नाम किसका रहेगा, साउथ का रहेगा, तो आंसर आना चाहिए 6.5 किलोमीटर साउथ। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है ये तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर आ गया होगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगला हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से नहीं जुटे हुए हैं तो चलिए ये होमवर्क रह गया, हम सारे क्वेश्चन को निकाल देते हैं। आप इसका क्या कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए। ये 4 नंबर क्वेश्चन रहा भाई, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, और तेरी भाग गया भाई, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। चलिए बारी बारी से निकाल देते हैं। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, मेहनत करिए कुछ बनाइए। ये 9 नंबर क्वेश्चन है। ओहो, चलिए 10 नंबर आ गया भाई, सब इसी टाइप पर हैं। ये 11 नंबर है। तो इतना होमवर्क है आपके लिए, इतना होमवर्क है, इसको बना के आइएगा। कल इसी वीडियो को अगला क्वेश्चन में, अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन को सोल्व कर दिए जाएंगे। तो चलिए बड़े भाई को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल अगले वीडियो में।